तीनों लोगों का स्वामी कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान विष्णु। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि ओहो, मेरे इस असुर बालक की मति ऐसी कैसे हो गई? इसे समझाओ। अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि कयाधु इसे समझाओ। कयाधु ने कहा कि ये तो बालक है, अभी छोटा है, महाराज आप चिंता न करें। कुछ समय और बीता। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जरा थोड़ी शांति रखजो। आज થી ઉત્સવ ચાલુ થઈ ગયા છે ભાઈ। આજે નરસિંહ પ્રાકટ્યોત્સવ છે। હવે આપણે ઉત્સવ ચાલુ થયા છે એટલે થોડો સમય થશે। कोई प्रसाद लीधा वगर न जाए, कथा पूरी કર્યા वगर न जाए। મારી વ્યાસપીઠ થી આપ સૌને નિવેદન, વિનમ્ર प्रार्थना છે। आज से उत्सव चालू हो गए हैं। कल कृष्ण जन्म है, परसों नंद महोत्सव है, उसके बाद गोवर्धन लीला और रुक्मिणी विवाह। कुछ दिन बाद पुनश्च प्रहलाद जी को पूछा गया। प्रहलाद ने कहा कि समस्त सृष्टि का स्वामी मेरा नारायण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करे तो भगवान नारायण के नाम का, कीर्तन करे तो नारायण का, स्मरण करे तो नारायण का, वंदन करे तो नारायण का, दास्य भाव स्वीकार करे तो नारायण, सखा भाव तो नारायण, आत्मनिवेदन करे मन ही मन तो नारायण। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार ली और प्रहलाद को मारने के लिए जो ही अपनी तलवार चलाई है, लेकिन देखा कि तलवार शरीर के आर पार हो गई, लेकिन बालक ज्यों का त्यों खड़ा है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ओ हो, यह तो कोई मेरे परम शत्रु विष्णु का तो यह कोई कार्य नहीं है। कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने गया था, उस समय में उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु के पेट में प्रहलाद जी 100 वर्ष रहे। नारद जी ने शक्तिपात करके अपने आश्रम में ले गए और धर्म अधर्म श्रद्धा और भक्ति का पूरा ज्ञान दिया था। इसलिए प्रहलाद का जन्म हुआ तो 5 वर्ष के थे, लेकिन मां के उदर में 100 वर्ष ज्ञान प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये तो तलवार से भी नहीं मर रहा है, तब समुद्र में फेंकवाया। वहां से भी पुनश्च लौट आए प्रहलाद जी। पाठशाला में भेजा है शिक्षा अर्जन करने के लिए, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तेल की कढ़ाई में डाला गया, लेकिन वो पुष्प बन गए। हाथी के पैरों में कुचलवाया, लेकिन हाथी वहां पर आकर खड़ा रह गया। हुआ में तारा भरोसे रहिए, आमे तारा भरोसे रहिए, आमे तारा भरोसे रहिए, आमे तारा। जेल में डाला है, भूखा रखा है, लेकिन वहां पर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ओ हो, इसका कोई ठोस विकल्प ढूंढा जाए।
अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह अग्नि में जलती नहीं। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया, समस्त नगरवासियों को नगर के बीच में बुलाया गया, बीच चौराहे पर चीता सजाई गई और अपनी बहन होलिका को कहा कि बहन तू इस बालक को अपनी गोद में लेकर बैठ। होलिका गोद में लेकर बैठी है। हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए। हरि भक्ति बिना, भक्ति बिना हरि कौने सहारे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे एकाएक सीता जलाई गई और होलिका भबक भबक जल उठी है और प्रहलाद उस सीता में से चलते चलते बाहर आए। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि इसका अब कुछ न कुछ ठोस उपाय किया जाए। अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा अब क्या किया जाए। कहा महाराज इसको बचाने वाला विष्णु है, आपके भाई को मारा था विष्णु ने, इसलिए आप ऐसा कुछ कीजिए कि वह विष्णु बाहर आए, क्योंकि इसकी रक्षा विष्णु करता है। तो आप ऐसा कीजिए कि लोहे का खंभा तपाइए। और प्रहलाद कहता है कि सब में भगवान है, तो उसे कहो कि ये खंभे को अपने हृदय से लगा। ठीक वैसा ही किया गया, लोहे का खंभा तपाया गया और प्रहलाद को कहा प्रहलाद बता मुझ में कौन है। बोले नारायण। तुझ में कौन है? नारायण। आकाश में कौन है? नारायण। पाताल में कौन है? नारायण। उत्तर में कौन है? नारायण। दक्षिण में कौन है? नारायण। तो फिर इस खंबे में कौन है? बोले नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद यदि खंबे में नारायण है तो खंबे को हृदय से लगा। प्रहलाद जी पहले तो मन में विचार करने लगे कि ओह, अग्नि से तपाया खंबा। प्रभु को प्रार्थना करी, आखिरी अर्ज सुन लेना मेरी, मौत से पहले आ जाना मेरी। आखिरी अर्ज सुन लेना मेरी, मौत से पहले आ जाना मेरी। अब जीऊं या मरूं, अब जीऊं या मरूं, गोविंद का नाम लेके करूं। हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए, हमें तारा भरोसे रहिए। प्रहलाद जी गाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं। खंबे से लिपटने के लिए, और उसी समय खंबे पर देखा कि चींटियां दौड़ रही हैं। प्रहलाद ने देखा कि ओहो, जो चींटियों को न जला सके वो मुझे क्या जलाएगा। जो ही प्रहलाद खंबे को हृदय से लगाने को हुए हैं, खंबा तर तर करते करते फट गया है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। कोई भी बाहर निकलना होगी तो भी आप उसे दिखा सकते हैं।
ने देखा कि ओ मेरे काल आ जा। हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा घुमाई और नरसिंह भगवान को कहा कि हे विष्णु और कितने छल करेगा, युद्ध कर मुझसे। और भगवान ने देखते ही देखते पैतरे बदलते हुए हिरण्यकशिपु को धड़ाम से गिरा दिया और घसीटते हुए लेकर गए मुख्य राजद्वार पर और अपनी जंघाओं पर बिठाया। हिरण्यकशिपु को सुलाया और कहा, अरे मोट, तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, न मैं भीतर मरू न बाहर मरू। एक से लेकर कोई देख, न तो तू भीतर है न बाहर, न दिन में मरू न रात में मरू। जो बच्चे खेल रहे हैं, रात है, संध्या का समय हो रहा है। आपकी बनाई किसी भी सृष्टि में न मरूं। देख, मैं ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हूं, मैं नरसिंह हूं। न तो मैं नर हूं और न ही सिंह, मैं स्वयं की सृष्टि हूं। न मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी में मरूं। देख, तू आकाश में भी नहीं और न पृथ्वी पे है, तू मेरी जंघा पर पड़ा है। तूने मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी मास से न मरूं, किसी महीने में। देख, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मेरा अधिक मास है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देख, तुझे मारने के लिए मुझे न तो अस्त्र चाहिए न शस्त्र, मैं तुझे अपनी नाखून से मार। भगवान ने देखते ही देखते हिरण्यकशिपु करालदष्टं करवाल चञ्चलम् क्षुरान्तजिह्वं भ्रुकुटीमुखोल्बणम् शब्दोर्ध्वकर्णं धीरेकन्दराद्भुतम् व्याघ्रास्य नासम् धनुर्वेद भीषणम्। भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया और प्रभु ने कहा, मांग प्रहलाद मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद ने भगवान से भक्ति मांगी है। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। जगमग जोत चले मेरे सामने दरबार में, आओ रे भक्तो, आओ रे भक्तो, भक्ति कर लो शाम के दरबार में। जगमग जगमग जोत चले मेरे दाता के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे दाता के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जलाओ हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी
ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। गगन के चांद सितारे ऐसे लगे शाम नयन तिहारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे शाम नयन तिहारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे शाम नयन तिहारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे शाम नयन तिहारे। आओ रे भक्तो, आओ रे भक्तो, भक्ति कर लो शाम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे दाता के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे दाता के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे श्याम के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे दाता के दरबार